हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो भाई सभी लोग। आशा करता हूँ साथियों बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी को इंतजार था इस वीडियो का, क्योंकि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और जितने भी मेरे भाई लोग हैं उन सभी के लिए मैंने उसमें बताया था कि जो लड़कों की जो कट ऑफ गई थी 2024 में वो क्या गई थी, किस कॉलेज की। आज जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ जितनी भी मेरी बहन लोग हैं उन सभी के लिए। और क्या बात करने वाला हूँ कि जितनी आपकी 2024 में कट ऑफ गई थी उसके बारे में बात करने वाला हूँ, किस कॉलेज की क्या गई थी भैया। सबसे हाईएस्ट कॉलेज देख लो और सबसे लोअर कॉलेज देख लो। मतलब एक तरीके से जिसकी कट ऑफ सबसे हाई गई थी, जिसकी कट ऑफ सबसे कम गई थी, वो आपके सामने होगा। तो कॉलेज भरने में क्या आसानी हो जाएगी आपको, है ना। बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, आज की इस पूरी वीडियो में बताने वाला हूं आप सभी को कि जो गर्ल्स की जो कट ऑफ गई थी 2024 में सेकंड राउंड में। अब सेकंड राउंड की बात कर रहा हूं मैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि फर्स्ट राउंड की इससे भी हाई गई होगी। फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ गई होगी वो इससे भी हाई गई होगी। आज की इस पूरी वीडियो में बात करने वाला हूं, आप सभी साथी बने रहना इस वीडियो में एंड तक। और जितने भी साथी इस सेशन को अभी देख रहे हैं या फिर बाद में देखते हैं, वो सभी साथी इस सेशन को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाए, क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन विद प्रूफ आपको केवल और केवल इस चैनल पे मिलने वाली है। तो प्यारे साथियों, यही बोलना चाहूंगा कि एक तो वो होता है तरह तरह मेरे अभी कल एक कॉल आया एक बच्चे का। मेरे को वो बोल रहा था, सर मेरे को फलाने ने ऐसे बोला है कि इतने पे हो जाएगा सिलेक्शन। मेरे भाई, सीधी बात ये है, अगर 1000 जगह जाओगे ना तो फिर अलग अलग चीजें मिलेंगी, पर मैं जो चीजें लाता हूँ वो विद प्रूफ लाता हूँ। 2024 को जो है ध्यान में रखते हुए चीजें लेकर आता हूँ, क्योंकि आप हो जैसा ही मैं हूँ, मैं थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज लेकर बैठा हूँ इस फील्ड का हूँ। तो आप इतनी एज मेरी होगी थोड़ी बहुत, 1-2 साल ज्यादा होगी बस, है ना। तो प्यारे साथियों, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो ऑथेंटिक है, बिल्कुल विद प्रूफ चीजें लाता हूं मैं। आप हर वीडियो में देख लेना मेरी में, कोई सी भी वीडियो में आपको फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग इस चीज को एंड तक देखना, चीजें समझ में आती है तो आप लोग चीजें अप्लाई भी करना फिर यहाँ से, है ना। बिल्कुल। और मेन बात यही है कि भैया थोड़ा सा एक कहानी बता दूं मैं आपको कि एक भगत था जो सभी मतलब सभी तरह के जो देवी देवता आते हैं न, पूजने का काम करता है ना। मतलब जितने भी देवता थे सबको पूजता था, अलग 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 अलग। जब वो विपदा में आया तो भैया उसको किसी ने नहीं बचाया। क्यों? क्योंकि वो देवता सोचते कि भैया वो बचा लेगा, वो देवता से सोचते कि वो बचा लेगा, और उसको आखिरी में बचाया किसी ने नहीं। तो वही चीजें होती है, अलग अलग चीजें अप्लाई करोगे तो चीजें नहीं हो पाएंगी। एक चीज फॉलो करो, एक चीज ही ऑथेंटिक करो, चाहे मैं हूं चाहे कोई अदर यूट्यूबर है। आप केवल उसकी बात मानो, क्योंकि वो आपको उस हिसाब से सोच रहा है जिस हिसाब से वो कॉलेज देना की सोच रहा है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, तो चीजें मैं आपके ऊपर डाल रहा हूँ, मैं यहाँ से चीजें करवा रहा हूँ मेरे तरीके से। अब आप कहीं और जाके उनको अप्लाई करोगे, चीजें नहीं हो पाएंगी। बाकी बिना किसी बात के शुरू करते हैं आज के सेशन को, ठीक है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे आप लोग देख लेना, ये आपकी जो पिछली जो लिस्ट है लड़कियों वाली, है ना, जो गर्ल्स वाली फीमेल वाली जो लिस्ट है प्यारे साथी, वो ये रहने वाली है। ठीक है, अलॉटमेंट लिस्ट फीमेल वाली ये रहने वाली है लाला जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। एक एक कॉलेज के बारे में बताने वाला हूं, स्क्रीन विजिबल करा देता हूं, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी है। 98 पेज की लिस्ट है, क्योंकि लड़कियों की संख्या भी ज्यादा है, 80% लड़की का, लड़कों की 35 पेज की लिस्ट थी, ये 92-91 पेज की लिस्ट है भैया, फर्क पड़ता है। ये सेकंड राउंड की रहने वाली, मैं अभी बता देता हूं सेकंड राउंड की काउंसलिंग की जो प्रोविजनल काउंसलिंग लिस्ट है, जिसमें किसको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है वो बताया गया है। तो मैं यहाँ पे आपको सेकंड राउंड की जो लिस्ट है इसके बारे में बता देता हूं। और फिलहाल मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं मेरे प्यारे साथी, किसके बारे में, आपका जो अजमेर का गवर्नमेंट कॉलेज है उसके बारे में। कट ऑफ के स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे ये भैया कोई जनरल के थे, इनको 92.40 पर कॉलेज मिल गई थी पिछली सेकंड काउंसलिंग में। वहीं पे बात करें कोई भैया ओबीसी के थे, इनको 91.80 पे कॉलेज मिली थी, जो अजमेर की गवर्नमेंट कॉलेज थी उसके, ठीक है। वहीं कोई एसटी का था तो उसको 83.60 पे मिल गई थी। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना प्यारे साथी, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता कि सारी चीजें दिखा दूं। जनरल की तो 92 इतनी गई थी, 92.40 92 की समथिंग गई थी। एसटी का मिल गया भैया 91। मतलब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, सेकंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज में केवल 9 स्टूडेंट्स को ही सीट मिली थी अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज में। लड़कियों की बात कर रहा हूं मैं, लड़के तो 2 4 5 और होंगे। तो मतलब टोटल 15-20 लड़कों को एक सेकंड राउंड में कॉलेज मिली थी अजमेर की। ठीक है, सीट कितनी है, 60 सीटें हैं। फर्स्ट राउंड में 30 सीटें भरते हैं, सेकंड राउंड में 15-20 सीटें भरते हैं, और थर्ड राउंड में भी 15-20 सीटें खाली रखते हैं वो। तो इस प्रकार से 60 सीटें टोटल है, मैं बता दूं आपको। तो यहाँ पे ये देख लिया। उसके बाद में बात करूं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे देखना आप लोग, ये आपका केकड़ी का गवर्नमेंट कॉलेज भैया, बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड आ रही है इसकी, और मेरे पास बहुत शिकायत भी आ रही है इसकी कि भैया इसमें बहुत बेकार चीजें होती है ना। मतलब कि परेशान कर देते हैं हमको, है ना। मतलब जो कॉलेज में अभी एडमिशन ले रखा है वो बच्चे बोल रहे हैं। चलो भाई, इसकी कट ऑफ देखते हैं। जो जनरल की है उसकी 90 के आसपास गई थी, 90 क्रॉस 90 के आसपास गई थी, एवरेज लगा सकते हो आप। एमबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो 83 गई थी। ठीक है, एससी की बात करें 80 गई थी।
तो इससे यदि 2-5 नंबर ऊपर नीचे है आपकी कट ऑफ तो भी आप लोग यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद बात करें, क्योंकि आप लोग यार वीडियो देखने आते हो, इतनी मेहनत से देखने आ रहे हो, तो चीजें मेरा पूरा क्लियर करने का हक बनता है, मैं पूरा क्लियर करके भेजूंगा आपको, है ना? बिल्कुल। उसके बाद बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका जो अलवर का गवर्नमेंट कॉलेज है, ये भारत पासवर्ड आ गया, अलवर का था अभी। हाँ, ये भैया जी, अलवर का क्या गया था भैया, अलवर में टोटल लड़कियां सेकंड राउंड में जो गई थी ना, वो 7 लड़कियों को लिया था एडमिशन, ठीक है। बात करें यहाँ पे ओबीसी की, तो ओबीसी की 92 गई थी, जनरल की बात करें तो 93.80 गई थी, ओबीसी की यहाँ पे 92.40, एसटी की गई थी 85, एससी की गई थी यहाँ पे 90, ईडब्ल्यूएस की गई थी 85.20, जनरल की गई थी यहाँ पे 92। तो मैंने आपको ये बता दिया पहले भी, आप लोग भी यहाँ पे देख सकते हो कि क्या कट ऑफ गई थी पिछली बार जो स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ, उनकी क्या क्या कट ऑफ थी यहाँ पे। इसके बाद बात करूंगा मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे जो भरतपुर का गवर्नमेंट कॉलेज है, हाँ, एक ये देख लो बाड़मेर का, और देख लो पहले, है ना? पहले बाड़मेर का देख लो, क्योंकि भरतपुर वाले भी भैया बहुत कॉल कर रहे हैं मेरे को, है ना? हाँ, तो जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी पिछली बार वो 85 गई थी, एसटी की जो कट ऑफ गई थी वो आपकी 82 गई थी, एसटी की दोबारा से 82 के समथिंग गई थी, मतलब 82.40 है, किसी की 82.80 है, 82% है, तो उनका सिलेक्शन यहाँ पे भरतपुर के गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया था, ये सॉरी बाड़मेर के कॉलेज में, बाड़मेर के कॉलेज में हो गया था। इसके बाद बात करूँ ईडब्ल्यूएस की भी यहाँ पे 84 गई थी, ठीक है। ओबीसी की मैंने बात कर ली, ओबीसी यहाँ पे कितनी गई थी, लगभग 89 गई थी। एसटी की यहाँ पे जो हैंडीकैप वगैरह होते हैं उनकी 82 की समथिंग गई थी, ठीक है। एससी की बात करें तो यहाँ पे 87 गई थी, 82 गई थी एससी की, ये लो, ठीक है। जनरल की बात करें तो 91-92 गई थी। तो इस प्रकार से आपके बाड़मेर की कॉलेज की भी कट ऑफ मैंने आपको क्लियर कर दी है मेरे मुन्ना। ये लो भैया, भरतपुर वाले सुन लो भैया, अभी भरतपुर वालों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, बहुत ज्यादा कॉल आ रहे हैं मेरे को। तो ये अंजू सैनी थी कोई भाई साहब, इनको जो कॉलेज मिली थी ना वो भैया 89.40% थी इनकी, तब ये भरतपुर की गवर्नमेंट कॉलेज मिली थी। उसके बाद बात करूं यहाँ पे, ये सुमित्रा सुमित्रा को भैया जनरल की थी और यहाँ पे 89.40 पे कॉलेज मिल गई थी लाला जी। उसके बाद बात करूं कोई एससी का था और उसको 87 पे भी कॉलेज मिल गई, एमबीसी के को 84 पर भी कॉलेज मिल गई। तो आपकी कितनी परसेंटेज है मेरे को कमेंट में तो बताना ही बताना है ना? और दूसरी बात करूं लाला जी की जितनी भी आपकी परसेंटेज बन रही है उस हिसाब से कॉलेज बनना, चाहे थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाए। 15 तारीख अभी बहुत दूर है यार, अभी तो आपके यहाँ पे 4 तारीख हुई आज, 15 तारीख बहुत दूर है। और लपेट डालो यार, जितनी भी कॉलेज यहाँ पे दिखती है वो सारी कॉलेज आप यहाँ से देख लो। अब ज्यादा समय मैं लूंगा नहीं, क्योंकि आप लोग बोलते हो सर आप वीडियो में बहुत लेट कर देते हो भैया, है ना? तो मैं मेरे मुन्ना क्या करूंगा, सिंपल तरीके से जो एसएमएस कॉलेज की जो लिस्ट है ना, जो एसएमएस आपका जो कॉलेज है ना, जयपुर का, उसकी दिखाऊं, क्योंकि ज्यादा डिमांड उसी की रहती है बच्चों की। अब एसएमएस की बहुत ज्यादा जाती है, आपको पता है अच्छी तरीके से। तो दिल थाम के बैठिए देवी और सज्जनों, ठीक है। देवी होंगी क्योंकि सज्जन तो यहाँ पे वैसे ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको जो कॉलेज दिखाने वाला हूं मैं, उसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा गई होगी भैया। देखो, जयपुर का एसपीडी, एसपीडीएम नहीं चाहिए, एसएमएस चाहिए। एसएमएस किधर गया? हाँ, ये लो भैया, जरा मुखड़ा दिखा दो। तो लो भैया मुखड़ा दिखा दिया। एसएमएस कॉलेज की जो कट ऑफ गई थी जनरल की, वो गई थी भैया मतलब 93.80। ओबीसी की बात करें, ओबीसी गई थी 92.60, एसटी की बात करें 93.80, एमबीसी की बात करें 90.60, एमबीसी की बात करें 87.20, ईडब्ल्यूएस की बात करें 89, यहाँ पे जनरल की बात करें तो 97.20, एससी की बात करें तो 91.80, एससी की बात करें तो 90.80, एमबीसी की बात करें तो 85.00। तो प्यारे साथियों, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ, आपके भर भर के कमेंट यही आ रहे हैं सर एसएमएस की कट ऑफ क्या जाएगी। तो ये सेकंड राउंड की कट ऑफ है मुन्ना, तुम इससे कम तो लगा के ही मत चलो कि इससे कम एसएमएस की कट ऑफ जाने वाली है। इससे कम नहीं जाएगी, कभी भी ना गई है ना जाएगी, ना हुआ है ना होगा, है ना? तो अब मैं तुमको जो बताने वाला हूँ, अब तुम्हारी जो मेन जो कट ऑफ है, मतलब सर हमको तो ये बता दो, जैसे ये प्राइवेट की है, इसकी तो 73, 61, 62, 63, ये देखो क्या गजब परसेंटेज गई है। प्राइवेट कॉलेज की तो 56 पे भी हो रहा है, देखो एसटी वालों का 56 पे भी कॉलेज मिल रही है। और बताओ कौन सा कॉलेज है ये पिंक सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग है भैया, ओहो बहुत गजब, ये 56 पे भी कॉलेज दे रहे हैं ये लोग, देखो हाँ क्या मजा आ रहा है। तो तुम लोग इस तरीके से यदि तुम्हारी परसेंटेज है तो ऐसे ही कॉलेजों को फिल करना, नहीं तो मत करना, ठीक है? नहीं मिलेगा नहीं तो क्या फायदा है फिर, है ना? मिलेगा नहीं तो मिलेगा तो उन बच्चों को जो क्रीम क्रीम जो कॉलेज है ना, वो उन्हीं बच्चों को मिलने वाली है जो बच्चे, हाँ, जो बच्चे वाकई में परसेंटेज में अच्छे हैं, है ना? ये देखो भाई, ये आपका जो पाली का गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी भी कट ऑफ देख लो लाला जी।
पाली का जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पे एससी की बात करें तो 87 गई थी, ओबीसी की बात करें तो 90 गई थी, जनरल की बात करें तो 90.80 गई थी, एससी की गई थी। बाकी आप लोग यहाँ पे कट ऑफ देख लेना, लिस्ट बहुत बढ़िया, लगभग 100 पेज की लिस्ट है। मैं आपको दिखाता दिखाता थक जाऊंगा, पर आप लोग देखते देखते थक जाओगे, है ना। तो मेन बात यही है, आपके काम की चीज ढूंढो आप इसमें, और ये आपको मिलेगी कहां से, फटाफट से एनजे क्लासेस जयपुर ऐप प्ले स्टोर से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये लोगो देख लेना लाला जी, ये लोगो आपको दिख जाएगा, एनजे क्लासेस जयपुर, ठीक है। और दूसरी बात करूं तो आप लोग फिर इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा एप्लीकेशन में, इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा एप्लीकेशन में। तो आप लोग क्या करना, आप लोग सबसे पहले यहाँ पे इस प्रकार का जो इंटरफेस खुल के आता है, इस प्रकार का जो इंटरफेस खुल के आता है मेरे प्यारे बच्चा, आप लोग क्या करना, यहाँ पे क्लास नोट्स पीडीएफ वाले आइकन पे क्लिक करना। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, नीचे ही नीचे राजस्थान जीएनएम कॉलेज लिस्ट दिखेगा। यहाँ पे आपको जो फीमेल की लिस्ट है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, मेल वाली आपको यहाँ पे दिख जाएगी, और जो कॉलेज लिस्ट है कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। मतलब जितनी भी चीजें हैं आपके राजस्थान जीएनएम से रिलेटेड, जितना भी मटेरियल है वो आपको एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, आप लोग वहां से जाके चीजें चेक कर सकते हैं। मेरा जितना मतलब बन सकता था कि जितना मेरे को बताना है उससे ज्यादा मैंने बता दिया। आप जो उम्मीद करते हो कि सर यहाँ पे मिलेगी कि वहां पे मिलेगी, एक तो यहाँ पे मिल जाएगी। अगली बात करूं कि सर और कहाँ पे मिल सकती है, तो मेरे प्यारे बच्चा आप लोग हमारे जो टेलीग्राम है उस पर भी आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे रखी है। ये लो भैया जी, हाँ, तो ये हमारा टेलीग्राम है, यदि आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हो तो मेरे मुन्ना जी इसे ज्वाइन कर लेना, और यहाँ पर आपको इसकी लिस्ट मेल प्लस फीमेल की मैं डाल दूंगा आज शाम को, ठीक है। हाँ, तो आज शाम को मैं डलवा दूंगा इस पे, आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हो यदि कोई साथी एप्लीकेशन ना डाउनलोड करना चाहे। बाकी एप्लीकेशन पे आपको लिए सारा मटेरियल अवेलेबल है, आप लोग यहाँ पे जाके आप जो अपना जो भी चीजें आपको चाहिए वो सारी यहाँ पे जरूरत की चीजें उपलब्ध है, ठीक है। तो आज की इस क्लास, आज के सेशन में हम लोग यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, और जो भी चीजें मेरे को बतानी थी उससे ज्यादा मैंने बता दिया, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी साथी का कोई डाउट बचता है कि सर नेक्स्ट वीडियो किस पे लेके आऊं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी हम आखिरी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी साथियों को, थैंक यू सो मच।